जय सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल के प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 12 को देखने जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 15 को देखने जा रहे हैं। और प्रश्न नंबर 15 में जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। नीचे दिए आयतों, तो आयत में देखें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया जाता है। तो अगर हम क्षेत्रफल का फैक्टर निकाल दें तो क्षेत्रफल के फैक्टर में एक फैक्टर जो होगा वो लंबाई होगा और दूसरा जो फैक्टर होगा वो चौड़ाई होगा। देखते हैं क्षेत्रफल। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका फैक्टर करना होगा और फैक्टर करने के लिए 25 में हम 12 का गुणा करेंगे। तो देखें, जब आप 25 में 12 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300। अब 300 का हमको ऐसा फैक्टर करना है ना कि उसको जोड़े तो 35 आ जाए। तो देखें, अगर हम 20 गुणे 15 कर दें तो 20 में 15 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा और 20 में 15 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। ये है 25a स्क्वायर और माइनस 35 के जगह पे 20 और 15 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 20a और माइनस हो जाएगा 15a प्लस 12। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? तो इन दोनों में से 5a कॉमन मिलेगा। तो देखें 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, a से डिवाइड करेंगे तो a हो जाएगा, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, a तो निकल जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। तो इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 5 15 हो जाएगा, 5a हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4। अब इन दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन है 5a माइनस 4 और दूसरा है 5a माइनस 3। अब देखिए क्षेत्रफल निकल गया। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो नॉर्मली लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो हम देखते हैं यहाँ 5a में से 3 को घटाया गया है। तो 5a में से 3 को घटाया गया है तो ये ज़्यादा होगा और यहाँ 5a में से 4 को घटाया गया है तो ये कम होगा। तो संभावित लंबाई को हम l से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो संभावित लंबाई जो होगी वो 5a माइनस 3 होगी और चौड़ाई जो होगी ये 5a माइनस 4 होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। प्रश्न में आपसे यही कह रहा था कि इस आयत की संभावित लंबाई और संभावित चौड़ाई क्या होगी, बताइए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में भी क्षेत्रफल दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? 35 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जब 35 में 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखें 35 इंटू 12 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420। अब 420 का ऐसा फैक्टर करें कि माइनस करने पर 13 आ जाए। तो अगर हम 28 में 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 420 हो जाएगा, और 28 में से 15 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 13। तो चलिए अब इसका हम फैक्टर कर देते हैं। तो ये है 35y² और 13 के जगह पे हो जाएगा 28 माइनस 15, क्योंकि जब 28 में से आप 15 घटाएंगे तो 13 तो आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 28y माइनस ये 15y और माइनस हो जाएगा 12। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो देखें दोनों में से कॉमन हम 7y ले लेते हैं। तो 7 से इसको भाग देंगे तो 5 हो जाएगा और y निकल गया, और फिर ये हो गया 7 चौक 28 यानी 5y + 4 हो गया। अब इसके बाद इन दोनों में देखें कॉमन क्या मिलेगा। यहाँ इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15 हो जाएगा 5y, और 3 चौके 12 हो जाएगा 4। अब देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 5y + 4, तो बच गया 7y - 3। अब देखिए ये प्लस है तो जो प्लस है वो ज़्यादा होगा, और ये माइनस है तो ये कम होगा। इसका मतलब कि संभावित लंबाई जो होगी, संभावित लंबाई, भाई ये तो कंफर्म है नहीं कि इसकी लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, तो संभावित लंबाई ही हम लोगों को प्राप्त करना है। तो इसकी संभावित लंबाई 5y + 4 होगी, और संभावित चौड़ाई जो होगी वो 7y - 3 होगी। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट सॉल्व होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है घनाभों। तो घनाभ में जानते हैं क्या होता है, घनाभ में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होता है। तो घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए हुए हैं, बीमाओं के लिए संभव व्यंजक। तो बीमा का मतलब ये कि इसकी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी और इसकी ऊंचाई क्या होगी, हमें ये बताना है। तो इसके लिए भी हम लोगों को इसका गुणनखंड ही करना होगा। चलिए करते हैं गुणनखंड। इन दोनों में देखें कि कॉमन क्या होगा। तो इन दोनों में कॉमन होगा 3x। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो x होगा और ये हो जाएगा -4। तो आयतन में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो ये देखिए ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो आपसे संभावित लंबाई पूछी जा रही थी। संभावित लंबाई हो गई 3, और इसकी चौड़ाई को b से प्रदर्शित करते हैं, x हो गया, और इसकी ऊंचाई जो है x - 4 हो गई। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट में। तो पहले तो देखा जाए कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो अगर यहाँ से हम 2k कॉमन ले लें, देखिए 2k इसमें कॉमन मिल जाएगा। तो 2k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6y², और फिर 2 निकल चुका है तो ये 3 हो जाएगा, k भी निकल गया है तो y हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 10। तो अब चलिए इसका हम फैक्टर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60। और 60 का हमको ऐसा फैक्टर करना होगा
कि अंतर करें तो 3 आ जाए, तो 60 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि उसका अंतर करने पर 3 आ जाए। अब इस प्रकार आप देखें, अगर इसका फैक्टर किया जाए तो इसका फैक्टर हो पाना संभव नहीं है। तो इसमें ये हो सकता है कि या तो जो क्वेश्चन दिया गया हो क्वेश्चन गलत हो, और नहीं तो अगर हम लोग यहाँ से आंसर निकालना चाहें तो देखें 3 वैल्यू हैं, एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा और एक ऊंचाई हो जाएगा। तो संभावित लंबाई को हम लोग 2 लिख सकते हैं, चौड़ाई को हम लिख सकते हैं k, और ऊंचाई को लिख सकते हैं 6y² + 3y - 10। ये संभव हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ ये जो बहुपद वाला चैप्टर है, ये बहुपद वाला चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।